सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए। एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए। जित घट नाम ना उपजै, फूट मरै जन सोए। जित घट नाम ना उपजै, फूट मरै जन सोए। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा रचित हैं राग गौड़ी में, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 335 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए। एक जोत, हर प्राणी में परमात्मा की जोत है। एक जोत, जिसने सतगुरु का शब्द कमाया, नाम जपा, उसकी जोत तो जीते जी ही उस एक परमात्मा में मिल गई। एक जोत एका मिली। हर एक में परमात्मा की जोत है। उसने नाम जपा, उसकी जोत उस एक परमात्मा में मिल गई। जीते जी भी वो परमात्मा में उसका ध्यान जुड़ा रहा, और मृत्यु उपरांत उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हुई। किंबा होए महोए। किंबा होए महोए। किंबा होए, क्या अब भी उसकी अलग हस्ती है? किंबा होए, या अब भी उसमें आपा भाव है? जब उसी में एक जोत एका मिली वाली अवस्था बन गई, तो अब काहे का अलग अस्तित्व होना? किंबा होए, क्या है अभी भी? तो कबीर जी आगे जवाब देते हैं महोए। महोए से अर्थ है कि नहीं। जब परमात्मा की जोत में जोत रल गई, तो अब अलग अस्तित्व होने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी प्रकार का अहंकार होने का कोई मतलब ही नहीं है। गुरु कृपा से जिसका मन परमात्मा से जुड़ गया, उसका अहंकार मिट जाता है, उसका अलग होने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जित घट नाम ना उपजै, फूट मरै जन सोए। जित घट नाम ना उपजै, नाम वाला तो जोत में मिल गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया। एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए। जित घट नाम ना उपजै, और जिसके हृदय में नाम प्रकट नहीं हुआ। जित घट नाम ना उपजै, फूट मरै जन सोए। फूट फूट के मरता है, अर्थात जन्म मरण में दुख उठाता है और फूट फूट के रोता है। जन्म मरण के चक्र में फंसता है। जित घट, जिसके हृदय में नाम न उपजै, परमात्मा का नाम अंकुरित नहीं होता, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बसता नहीं है। जित घट नाम ना उपजै, फूट मरै जन सोए। उसके लिए तो फिर जन्म मरण का चक्र है, और उसमें दुख उठाना है और फूट फूट के रोना है। जित घट नाम ना, एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए। जित घट नाम ना उपजै, फूट मरै जन सोए। सांवल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तोहे। कबीरदास जी
परमात्मा का जो संबोधन कर रहे हैं यहाँ पर, वो उसी तरह से कर रहे हैं कि जैसे जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनका मानना ये है कि दशरथ पुत्र श्री राम साक्षात परमात्मा थे, और ये उनकी मान्यता है, सदियों से चली आ रही है। उनकी ही शब्दावली को सामने रखते हुए, अब जैसे कि अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो उसमें जो प्रतिमा थी उसका रंग एकदम सांवला था, तो जैसे कि वो दशरथ पुत्र राम को परमात्मा मानते हैं, तो इन्होंने भी वही शब्दावली प्रयोग की है उस परमात्मा के लिए जो निराकार है और सद्गुण अवस्था में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें मौजूद है। तो उसको नाम वही दिया है जो आम जगत में व्याप्त है, सांवल सुंदर रामैया। वो मूर्ति भी सांवली थी, जो जिस सांवली है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सांवल सुंदर रामैया, हे मेरे परमात्मा, आप सांवल हैं, आप सुंदर हैं, मेरा मन लागा तो है और मेरा मन आपके चरणों से जुड़ गया है। गुरु कृपा से मेरा मन तो तेरे चरणों में जुड़ गया है। अब मुझे आपा भाव अहंकार दुखी नहीं करता। आपा भाव इसलिए दुखदाई है क्योंकि वो परमात्मा से दूर करता है। मेरा मन तो सांवल सुंदर रामैया तेरे चरणों में जुड़ गया है, इसलिए मैं तो दुखी नहीं हूँ। ये जो पहली अवस्था है कि जित घट नाम न उपजे फूट मरे जन सोए, मैं तो इस अवस्था से बच गया हूँ। ये दो पंक्तियाँ शब्द का रहाव हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं तो इस अवस्था से बच गया हूँ, मेरा मन लागा तो है। साध मिले सिद्ध पाइए की यह जोग की भोग, दुह मिल कारज उपजय राम नाम संजोग। साध मिले सिद्ध पाइए, साध मिले सतगुरु के मिलने से, साध मिले सतगुरु के मिलने से सिद्ध पाइए, सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। कौन सी सिद्धि? अहंकार दूर होता है, मन शांत होता है, क्योंकि अहंकार विहीन होकर ही मन प्रभु चरणों में टिकता है। और जब मन प्रभु चरणों में आठों पहर टिकता है तो जो आनंद उस व्यक्ति को है जिसका मन आठों पहर परमात्मा में जुड़ा हुआ। कबीरदास जी ने कहा है, कबीर राम नाम की मौज को कहो कैसे उन्मान। जिसका मन जुड़ा हुआ है वो कितने आनंद में है, इसका तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। कबीर राम नाम की मौज को कहो कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जो इसका वर्णन नहीं हो सकता, इसे कहबे को शोभा नहीं, इसे कहा नहीं जा सकता, देखा ही परवान। जो इस राम नाम की मौज को, प्रभु चरणों के आनंद को पाता है वही जानता है कि प्रभु चरणों में जो आनंद है वो कहाँ तक है, कितना बड़ा आनंद है। साध मिले सिद्ध पाइए, सिद्ध पाइए परमात्मा का नाम हृदय में बसता है, एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। कि यह जोग की भोग, इसके आगे ये जोग साधन और सांसारिक पदार्थों का भोग करना, इनकी क्या वैल्यू है उस आनंद के समक्ष। साध मिले सिद्ध पाइए कि ये जोग की भोग, दुह मिल कारज उपजे राम नाम संजोग। दुह मिल कारज उपजे, सतगुरु का उपदेश और शिष्य की लगन, ध्यान और सतगुरु के उपदेश को अक्षरशः मानने की ललक शिष्य के अंदर, ये ललक शिष्य की और सतगुरु का उपदेश, दुह मिल कारज उपजय।
कारज उपजे, ये मनुष्य जन्म का जो एकमात्र कारज है, जिस कारज के लिए परमात्मा ने जूनियों में भटकते हुए को मनुष्य जन्म दिया है, वो कारज उपज जाता है। वो नाम जपने का कार्य तब सिद्ध होता है जब सतगुरु का उपदेश और शिष्य की लगन मिल जाते हैं, तब ये राम नाम का कार्य उपजता है और राम नाम संयोग, और तभी संयोग बनता है जीवन में कि परमात्मा राम नाम के साथ जुड़ता है, परमात्मा वाहिगुरु नाम के साथ जुड़ता है, ओम के साथ जुड़ता है, अल्लाह से जुड़ता है। जब अपने शिष्य गुरु और शिष्य की गुरु का उपदेश और शिष्य की धुन एक जैसी हो जाती है, तब ही ये अवस्था बनती है, राम नाम का संयोग होता है। दुह मिल कारज उपजे, राम नाम संजोग साध मिले सिद्ध पाइये, की एहो जोग की भोग, दुह मिल कारज उपजे, राम नाम संजोग। लोग जाने एहो गीत है, ए तो ब्रह्म विचार, ज्यों काशी उपदेश होए, मानस मरती बार। लोग जाने एहो गीत है। अब गुरु का जो उपदेश है वो काव्य रूप में है और वो है शब्द। शब्द एक काव्य रूप में होता है जिसे गाया जाता है। ये गुरु का उपदेश शब्द रूप में है और जो इस शब्द को साथ संगत में गाते हैं, जो इस शब्द को सुनते हैं, उनका नाम, उनका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है, वो जीते जी मुक्त होते हैं। जो इस शब्द को गाता है, सुनता है साथ संगत में, वो जीते जी विकारों से मुक्त हो जाता है, माया के मोह से मुक्त हो जाता है। और जो क्योंकि काव्य रूप में है, गाया जा रहा है, तो दुनिया इस भ्रम में है कि ये तो गीत गाए जा रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग जाने एहो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो शब्द है, गुरु का शब्द है, ये तो ब्रह्म के गुणों का विचार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पहले अंक से लेके 1430 अंक तक परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है और परमात्मा के नाम जपने की वैल्यू बताई गई है और परमात्मा का गुण गायन, परमात्मा का नाम जपना कैसे प्राप्त होता है, वो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, ब्रह्म के गुणों का विचार है। इस शब्द के अंदर ये जो सतगुरु का उपदेश है, सतगुरु ने ब्रह्म के गुणों का विचार किया है। ज्यों काशी उपदेश होए, मानस मरती बार। सनातन जगत में सदियों से ये बात चली आ रही है कि जब प्राणी अपने प्राण काशी में छोड़े और प्राण छोड़ते वक्त उसे शिवजी का मुक्तिदाता उपदेश उसके कानों में सुनाया जाए तो वो मुक्त हो जाता है। जबकि कबीरदास जी इस तथ्य के धुर विरोधी हैं। उन्होंने तो ये कहा कि क्या ऊखर, क्या काशी, क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। वो तो राम हृदय जो होई की बात करते हैं कि परमात्मा का नाम अगर हृदय के अंदर है, क्या काशी, क्या ऊखर मगहर। क्या तो काशी में प्राण छोड़ना, क्या ऊखर मगहर जो श्रापित धरती है कि ये माना जाता है उसमें जो प्राण छोड़ता है वो गधे की जूनी में आता है। तो कहते हैं कि चाहे वहाँ प्राण छोड़ें चाहे काशी में छोड़ें, अगर राम हृदय में है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। और इस बात को अपने जीवन पे सिद्ध किया कबीरदास जी ने। सारी उम्र काशी में रहे, लेकिन जब अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने प्राण ऊखर मगहर की धरती पे जाके छोड़े कि क्या काशी, क्या ऊखर मगहर। धन्य है कबीरदास जी। क्या काशी, क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई, ज्यों काशी उपदेश होए, मानस मरती बार।
मनुष्य को मरते समय जैसे काशी में शिव जी का उपदेश मिल जाए तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ कबीरदास जी ये भी कह रहे हैं कि वो तो चलो अगर होता भी है, माने सच भी माने, तो वो तो मरने के बाद ही मुक्त होगा। लेकिन ये जो शब्द है जिसमें ब्रह्म का विचार है, इस शब्द को सुना जाए, गाया जाए, अपनाया जाए तो व्यक्ति जीते जी ही मुक्त हो जाता है। जीते जी विकारों से मुक्त हो जाता है, माया के मोह से भी मुक्त हो जाता है। और ये कामादिक विकार और माया का मोह ही तो जन्म मरण का कारण बनते हैं। लोग जाने यह गीत है, ये तो ब्रह्म विचार ज्यों काशी उपदेश होए, मानस मरती बार। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। कोई गावे को सुने, प्रभु का नाम जो भी प्राणी प्रेम के साथ प्रभु का नाम गाता है या सुनता है, कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। चित लगा के साथ संगत में सतगुरु का शब्द जिसमें प्रभु गुण गाए गए उसे गाता है या सुनता है। सतगुरु के शब्द में प्रभु के गुण गाए गए हैं, साथ संगत में उसे गाता है, सुनता है। और दूसरे अर्थों में जो परमात्मा के नाम को गा रहा है या परमात्मा के नाम को सुन रहा है, हर नामा चित लाए, चित लगा के, ध्यान लगा के परमात्मा का नाम सुन रहा है या गा रहा है, चित लगा के परमात्मा के गुण गा रहा है या सुन रहा है। जो प्राणी ये कार्य कर रहा है सतगुरु की कृपा से, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। ये जो उसकी कोशिश है, प्रयत्न है, जो उसका रूटीन बना हुआ है कि हर नामा चित लाए, चित लगा के परमात्मा का नाम गा रहा है या सुन रहा है, कहो कबीर संसा नहीं। इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं कि आखिरकार जीते जी ही अंत आखिरकार परम गत पाए। उसने परम गति पा ही लेनी है। आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था उसने पा ही लेनी है। और जिस आत्मिक अवस्था की जिक्र हो रहा है परम गत की, उसमें तो प्राणी परमात्मा के चरणों से आठों पहर जुड़ा रहता है। और जो आठों पहर जुड़ा हुआ है परमात्मा के साथ, उसने तो परम गति पा ली, वो तो जीते जी मुक्त हो गया, वो इस भवसागर से पार हो गया। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। गौड़ी कबीर जी, जेते जतन करत ते डूबे, भव सागर नहीं तार्यो रे। जेते जतन करत ते डूबे, भव सागर नहीं तार्यो रे। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जार्यो रे। कर्म धर्म करते बहु संयम, कर्म धर्म, कर्म कांड, बहु संयम, संयम शास्त्रों में वर्णित वर्ण व्यवस्था और 4 आश्रम व्यवस्था के संयमों को पूरी तरह से अपनाना। कर्म धर्म करते बहुत संयम, कर्मकांड सारे करते हैं। जो प्राणी सारे कर्मकांड कर रहा है और शास्त्रों में वर्णित जितने भी संयम हैं, वर्ण व्यवस्था वाले या आश्रमों वाले, उन्हें अपना रहा है। अहम बुद्ध मन जार्यो रे, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं जप रहा। अहम बुद्ध मन जार्यो रे। अहम बुद्ध, उसकी बुद्धि में अहंकार आ जाता है कि मैंने तो सारे कर्म कांड कर लिए हैं
और सारे ही संयम कर रहा हूँ, मैंने तो मुक्त होना ही है, नाम वो जप नहीं रहा है, तो इस अहंकार की अग्नि में उसका मन जलता रहता है। जिसके मन के अंदर परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम तो शीतल जल है, और शीतल जल वो तभी मिलता है जब मन से अहंकार दूर होता है। और कर्म धर्म करते भव संयम, कर्म कांड, कर्म धर्म, तीर्थ स्नान, कर्म कांड, व्रत रखना, देवताओं की पूजा विधि विधान से करवाना, और ये सारे जो हैं वर्ण व्यवस्था के संयम, ये सारे करते करते मन में अहंकार आता है और अहंकार के कारण मन तपता रहता है। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जार्यो रे, और जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तार्यो रे। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जार्यो रे। श्री गुरु तेग बहादुर जी की एक दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं जो 1428 अंक पर हैं। कबीरदास जी ने कहा कि कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जार्यो रे। तीर्थ बरत और दान कर, मन में धरे गुमान। तीर्थ बरत, तीर्थ स्नान कर लिए, व्रत रख लिए, और दान कर, दान भी बहुत करा, मन में धरे गुमान, लेकिन मन में इन चीज़ों का अहंकार आ गया। नानक नेफल जात तह ज्यों कुंचर स्नान। कुंचर स्नान, हाथी को कितने ही स्नान करा लो, उसने तो उठा के मिट्टी फिर अपने ऊपर डाल लेनी है। तो जैसे उस कुंचर का स्नान निष्फल है, ऐसे ही उस प्राणी का सारे कर्म कांड निष्फल हो जाते हैं जिसके हृदय में परमात्मा का नाम होता नहीं है, और इन कर्म कांडों का वो अहंकार करता है। तीर्थ बरत दान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेफल जात तय ज्यों कुंचर स्नान। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जार्यो रे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 687 पर कहा है, जेते रे तीर्थ नाए, जितने भी तीर्थों का स्नान किया, अहम बुद्ध मैल लाए, अहंकार की बुद्धि बन गई, बुद्धि में अहंकार बन गया। तीर्थ स्नानों पे तो मन की मैल उतरनी थी, और ये अहंकार रूपी मैल उल्टा चढ़ गई। जेते रे तीर्थ नाए, अहम बुद्ध मैल लाए, घर को ठाकुर एक तिल ना माने। वो ठाकुर, वो परमात्मा जो घर में निवास करते हैं, हृदय में निवास करते हैं। एक ज्योत एका मिली, जो वो एक ज्योत है जो प्राणी के हृदय में परमात्मा की ज्योत है। घर को ठाकुर एक तिल ना माने। इन सारे तीर्थों का, तीर्थ स्नानों का एक तिल भी वैल्यू नहीं लेता है, एक तिल भर भी प्रसन्नता परमात्मा की कृपा प्राप्त वो प्राणी नहीं करता है, जिसके मन में अहंकार आ जाता है। जेते रे तीर्थ नाए, अहम बुद्ध मैल लाए, घर को ठाकुर एक तिल ना माने। सगल आश्रम कीने, मनुआ नापति ने, विवेकहीन देही धोए। सगल आश्रम कीने, ये जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये भी कर लिए, चारों आश्रम कर लिए। सगल आश्रम कीने, मनुआ नापति ने, मन को अभी भी शांति नहीं मिली, मन की भटकना डोलना अभी भी नहीं समाप्त हुआ। सगल आश्रम कीने, मनुआ नापति ने, विवेकहीन देही धोए। मन की शुद्धता करनी है, मन को पवित्र करना है। प्राणी ये सगल आश्रम कर रहा है, सारे संयम कर रहा है, और विवेकहीनों की तरह से
अपने देही को ही पवित्र किए जा रहा है। देही को का स्नान करके देही की ही मैल उतारे चला जा रहा है। सगल आश्रम कीने मनुआ नापति ने, विवेकहीन देही धोए और कर्म धर्म जुगता निमख न हेत करता। सारे कर्म कांडों में लगा हुआ है, कर्म धर्म युक्त है, पूरी श्रद्धा से सारे कर्म कांड कर रहा है। तीर्थ स्नान, व्रत, देवताओं की पूजा सब कर रहा है, इनमें युक्त है, पूरी तरह से इनमें बिजी है, इनमें लगा हुआ है। कर्म धर्म युक्ता निमख न हेत करता। हेत प्रेम, परमात्मा से प्रेम एक क्षण के लिए भी नहीं करता निमख, क्योंकि उसे तो ये पता है कि मेरे पास धन है, मैं सारे तीर्थ स्नान कर रहा हूँ, सारे व्रत रख रहा हूँ और दक्षिणाएं देकर पूजाएं करवा रहा हूँ। कर्म धर्म युक्ता निमख न हेत करता। परमात्मा से अगर हेत करता तो अहंकार आता ही क्यों मन में। परमात्मा से प्रेम करता, निमख न हेत करता, गर्भ गर्भ पड़े कहीं न लेख है। गर्भ गर्भ पड़े, अहंकार से फूला जा रहा है, गर्व से अहंकार से फूला जा रहा है, कहीं न लेख है, किसी लेखे में नहीं है परमात्मा की नज़रों में। जे तेरे तीरथ नाए, अहम बुद्ध मैल लाए, घर को ठाकुर की तिल न माने। सगल आश्रम कीने मनुआ नापति ने, विवेकहीन देही धोए। कर्म धर्म जुगता निमख न हेत करता, गर्भ गर्भ पड़े कहीं न लेख है। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जारियो रे। ये व्यवस्था बनी, इस अहंकार की बुद्धि ने मन में अग्नि सी लगा रखी है, मन जल रहा है। मन में शीतलता परमात्मा के नाम से आती है। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जारियो रे। जेते जतन करत ते डूबे, भव सागर नहीं तारियो रे। जितनों ने भी परमात्मा को छोड़ के ये जतन किए हैं, कर्म धर्म करते बहु संयम, परमात्मा का नाम छोड़ दिया है और ये जतन किए हैं, जेते जतन करत ते डूबे, वो सारे भव सागर में डूबते हैं। वो कोई भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होता। भव सागर नहीं तारे रे, भव सागर से वो पार नहीं होते। उनके लिए यही जन्म मरण का चक्र रह जाता है। जेते जतन करते डूबे, भव सागर नहीं तारे रे। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जार्यो रे। सास ग्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनो बिसार्यो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है, कौड़ी बदले हार्यो रे। सास ग्रास, प्राण, सास प्राण हो गए, ग्रास भोजन हो गया, भाई भोजन का ही ग्रास खाते हैं। सास ग्रास को दातो ठाकुर, ठाकुर परमात्मा, केवल परमात्मा ही प्राण और भोजन के दाता हैं, देने वाले हैं। सास ग्रास को ठाकुर दाता, दातो ठाकुर, सास ग्रास को दातो ठाकुर। जिस जो परमात्मा ने प्राण दिए हैं और परमात्मा किसी भी क्षण प्राणों को वापस ले सकता है, सो क्यों मनो बिसार्यो रे। उस परमात्मा को क्यों मन से भुला दिया, कबीरदास जी कह रहे हैं। सास और कर्म कांडों में लग गया। सास गिरास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनो बिसार्यो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है, कोडी बदले हार्यो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है। मनुष्य जन्म मानो हीरा है, अमोलक है, प्राइसलेस है। हीरा लाल अमोल जन्म है, कोडी बदले हार्यो रे।
पर तूने तो इसे कौड़ियों की खातिर ही गंवा दिया। कौड़ी बदले हारे हो रे। कौड़ी कामादिक विकार, पदार्थों का रस, पदार्थों को भोग के रस प्राप्त करना, ये कामादिक विकार और पदार्थों में रस देखना, ये क्षणभंगुर है। ये इस संसार में रहते हुए शायद मिलता रहे, लेकिन मृत्यु उपरांत तो समाप्त हो ही जाना है। और इसमें सुख मिलता है, साथ में कष्ट भी आते हैं। ये जो कौड़ी हैं, जिसमें तूने जन्म गंवाया है कामादिक विकारों में और पदार्थों को भोगने में, जो तूने अपना हीरा लाल अमोल जन्म है, कौड़ी बदले हार्यो रे। और जो राम नाम का सुख है वो तो निरोल सुख है, और ऐसा सुख है जो इस लोक और परलोक में वो सुख हमेशा बना ही रहता है। इसलिए परमात्मा का नाम जो है हीरा लाल अमोल जन्म है। ये अमोल जन्म, मनुष्य जन्म, परमात्मा का नाम जपने के लिए मिला था, क्योंकि राम नाम का ऐसा सुख है जो कभी छूटता नहीं है, चाहे ये लोक हो परलोक हो। और इस मनुष्य जन्म को तूने कौड़ी बदले हारे हो रे। सास गिरास को दातो ठाकुर, सो क्यों मन हो विसारे हो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है, कोटि बदले हारे हो रे। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाव है। सास गिरास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनो विसारे हो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है, कोटि बदले हारे हो रे। अब हीरे की कीमत तो हम जानते ही हैं कि कितना महंगा है, और कौड़ी जो है प्राचीन काल में करेंसी की सबसे छोटी यूनिट थी, और उस कौड़ी की वैल्यू अगर 1 रुपये के सामने लगाई जाए तो 1 रुपये में 4000 कौड़ी आती हैं। तो परमात्मा के नाम के सामने कबीरदास जी ये संसार के जो सुख हैं, जो विकारों का सुख है, जो पदार्थों के भोग हैं, उन्हें हीरे के सामने कौड़ी समझ रहे हैं। हीरे की वैल्यू हम जानते हैं, और कौड़ी तो 1 रुपये में 4000 कौड़ी आती हैं। तृष्णा तिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहे विचारे हो रे। तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहे विचारे हो रे। उन्मत मान हिरयो मन माही, गुरु का शब्द न धार्यो रे। तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहे विचारे हो रे। हृदय नाहे विचारे हो रे। तूने कभी अपने हृदय में विचार नहीं किया। हृदय नाहे विचारे हो रे। तूने कभी अपने हृदय में विचार नहीं किया कि तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, कि भ्रम के कारण, भ्रम क्या कि मनुष्य जन्म मिला है, इसमें अधिक से अधिक संसारिक सुख अर्जित कर लें, और क्योंकि संसारिक सुख मिलेंगे तो जीवन सुकून से कटेगा। संसार के सुखों को इकट्ठा करने में ही सुकून समझा जा रहा है, ये भ्रम है। तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, इस भ्रम के कारण के संसार के अधिक से अधिक पदार्थ इकट्ठा कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। तुझे माया की भूख और प्यास लगी हुई है। तृष्णा त्रिखा, भूख, त्रिखा प्यास और भूख लगी हुई है। तृष्णा माया की भूख और प्यास लगी हुई है, और इस भ्रम के कारण कि शायद जितने सुख पालूंगा संसार माया के, इतना ही सुखी हो जाऊंगा। तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहे विचार्यो रे। उन्मत मान हिरयो मन माही, गुरु का शब्द न धार्यो रे।
जिनके हृदय में अहंकार, मान, उन्मत्त है, उन्माद है। उन्माद कहते हैं फ्रेंजी को। क्रेज है जिनके अंदर कि मैं तो सारे तीर्थ स्नान कर लिए हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार कोई व्यक्ति है नहीं। उन्मत्त मान, मान से अर्थ है अहंकार। इन तीर्थों को करके, इन कर्म कांडों को करके उस अहंकार के कारण उन्मत्त हुआ पड़ा है, अफरा हुआ है। लेकिन तुझे ये नहीं पता कि हिरयो मन माही, तू ठगा गया है। ठगा क्यों गया है? कि तूने ये समझा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सर्वोत्तम है, और इस अहंकार के कारण तू ऐसे ठगा गया है कि गुरु का शब्द न धार्यो रे। तुझे जो भी कहता है कि सद्गुरु की शरण में चल, तो तेरा मानना है कि मुझसे समझदार और कौन हो सकता है, मैं तो सारे कर्म कांड कर रहा हूँ, मैं गुरु की शरण में जाके क्या प्राप्त करूँगा, मैं तो खुद ही समझदार हूँ। तो इसलिए तू ठगा गया है, क्योंकि परमात्मा का नाम तो गुरु की शरण में जाके मिलता है, और तू अहंकार के कारण ये संसार के अधिक से अधिक तूने पदार्थ इकट्ठे कर लिए हैं, और तुझे इन सब का अहंकार है, कर्म कांडों का अहंकार है, संसार के पदार्थों का अहंकार है, और उस अहंकार के कारण गुरु की शरण में नहीं गया, गुरु का शब्द न धार्यो रे। गुरु के शब्द, गुरु के उपदेश को अपने मन में धारण नहीं किया, उसको माना नहीं, उसको सुना नहीं। तो तेरा अब अवस्था ये बनती है कि राम नाम हृदय में है तो प्राणी मुक्त होता है, और अगर राम नाम नहीं है और मन में अहंकार है, या तो मन में अहंकार होता है या मन में परमात्मा का नाम होता है, तो जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है वो तो जन्म मरण के चक्र में पड़ेगा और दुख सहने पड़ेंगे, और जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है वो तो सुख ही सुख है। उन्मत्त मान हिरयो मन माही, ठगा गया है, हिरयो ठगा गया है इस उन्मत्त मान, अहंकार में अफरेपन के कारण, क्योंकि तूने गुरु का शब्द न धार्यो रे। और गुरु का शब्द न धार्यो रे, उन्मत्त मान, तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहे विचार्यो रे। उन्मत्त मान हिरयो मन माही, गुरु का शब्द न धार्यो रे। और स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेर्यो, मद रस लैत विकार्यो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेर्यो, मद रस लैत विकार्यो रे। कर्म भाग संतन संगाने, कासट लोह उधार्यो रे। स्वाद लुभत, प्रभु को भुलाने के कारण, कर्म कांडों में ही सारा भरोसा रखने के कारण दुनिया के स्वादों का लोभी बन रहा है। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेर्यो, इंद्री के चस्के, लस्ट और काम वासना से प्रेरित हो रहा है। परमात्मा को भुला लिया, संसार के स्वादों के लिए लोभी है, संसार के स्वादों को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है, इंद्रिय रस प्रेर्यो, और इस काम वासना के द्वारा प्रेरित होकर मद रस लैत, मद रस भी लेता है, नशों का सेवन भी करता है, विकार्यो रे, काम आदि विकारों में डूबता ही जा रहा है। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेर्यो, मद रस लैत विकार्यो रे। कर्म भाग संतन संगाने, कासट लोह
उबार्यो रे। कर्म भाग, जिनके हिस्से में पिछले किए हुए अच्छे कर्म हैं, कर्म भाग, या जिनके माथे पर अच्छे भाग्य जाग जाते हैं। कर्म भाग, जिनके हिस्से में पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं या जिनके माथे पे भाग्य जाग गए। कर्म भाग संतन संगाने, उन्हें साध संगत का साथ मिल गया, संतों का संग मिल गया। संतन संगाने, कासट लोह उधार्यो रे। जैसे कासट लकड़ी के साथ लोह उधार्यो रे, लोहा भी नदी को पार कर जाता है, ऐसे ही जिनका स्थिति ये बनी हुई है, पिछले उसमें देखा हमने, पिछली लाइनों में, कि तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहे विचार्यो रे। उन्मत मान हिरयो मन माही, गुरु का शब्द ना धार्यो रे। जिनकी ये अवस्था है, अगर परमात्मा की कृपा हो गई, पिछले जन्मों में किए हुए अच्छे कर्मों के संस्कार जाग गए, कर्म भाग, संतन संगाने, और संतों की संगत मिल गई, उन संतों की जो आठों पहर परमात्मा के चरणों में जुड़े रहते हैं और माया विकारों से उनका कोई संबंध नहीं है। कासट लोह उधार्यो रे। जैसे कि लोहा लकड़ी के साथ लग के पार हो जाता है, ऐसे ही ऐसा पतित व्यक्ति भी परमात्मा जब कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो उसे साथ संगत से मिलाते हैं और वो भी भवसागर को पार कर जाता है। ये दो पंक्तियाँ थीं कि स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरयो, मद रस लैत विकार्यो रे। कर्म भाग संतन संगाने, कासट लोहो उधार्यो रे। धावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हार्यो रे। कह कबीर गुरु मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तार्यो रे। धावत जोन जन्म भ्रम थाके, जूनियों में, जन्मों में दौड़ दौड़ के, भटक भटक के मैं तो थक गया हूँ। धावत जोन जन्म भ्रम थाके, धावत जोन जूनियों में दौड़ता रहा, जन्म भ्रम ठाके, जन्मों में, तरह तरह के जन्मों में भटक भटक के थक गया हूँ। क्यों थका हूँ? कि मेरी अवस्था ये रही कि जेते जतन करत ते डूबे, भव सागर नहीं तार्यो रे। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जार्यो रे। इस कारण जो है मैं जाने कितनी जूनियों में दौड़ता भटकता, जन्मों में भटकता, अब थक गया हूँ। अब दुख कर हम हार्यो रे, दुख कर हम हार्यो रे। दुख सह सह के, बार बार जन्म लेके और हर जूनियों में दुख सह सह के हार्यो रे, मैं थक गया हूँ और मैंने अब सांसारिक आश्रय भी छोड़ दिए हैं। अब मैं गुरु की शरण में हूँ। धावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हार्यो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तार्यो रे। अब गुरु की शरण में हूँ। कह कबीर गुर मिलत महारस, सतगुरु से मिलते ही प्रभु का नाम रूप सबसे श्रेष्ठ रस पैदा होता है, महारस पैदा होता है। गुरु से मिलने से परमात्मा का नाम हृदय में आता है, नाम जपने में मन लगता है, और जब नाम जपने में मन लगता है तो वो आनंद तो वही जानता है जो
इस आनंद को पाता है। सतगुरु से मिलते ही प्रभु का नाम रूप सबसे श्रेष्ठ रस पैदा होता है। गुरु मिलत महारस प्रेम भगत निस्तार्यो रे। और प्रेम के साथ प्रभु भक्ति, प्रेम भगत, प्रेम के साथ प्रभु भक्ति निस्तार्यो रे, संसार समुंदर की विकारों की लहरों से बचा लेती हैं। जो संसार समुंदर में विकार हैं, ये ही डुबोने का कारण बनते हैं, यही जन्म मरण में डुबोने का कारण बनते हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसाने का कारण बनते हैं। कि भक्ति जो प्रेम के साथ परमात्मा की भक्ति करी है, उस भक्ति के कारण संसार समुंदर की विकारों की लहरों से मैं बच गया हूँ और इस तरह से मेरा निस्तारा हो गया है। जन्म मरण मिटता है तो प्रभु से एकाकार होता है। कहे कबीर गुरु मिलत महारस प्रेम भगत निस्तार्यो रे। गुरु से मिलते ही नाम रूपी महान रस मिला है और जब प्रेम के साथ गुरु की कृपा पा के परमात्मा की भक्ति की है, प्रेम भक्ति की है, निस्तार्यो रे, तो निस्तारा हो गया, मेरा तो निस्तारा हो गया। और धावत जोन जन्म भ्रम थाके, धावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हार्यो रे। और कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तार्यो रे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक जोत एका मिली, किंबा होए म होए, जित घट नाम ना उपजै, फूट मरे जन सोए। जित घट नाम ना उपजै, फूट मरे जन सोए। सांवल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तोहे, साध मिले सिद्ध पाइये, किए हो जोग की भोग, दुह मिल कारज उपजै, राम नाम संजोग। लोग जाने एहो गीत है, एह तो ब्रह्म विचार, ज्यों काशी उपदेश होए, मानस मरती बार। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे। कौन से जतन? दूसरी पंक्ति में है, जेते जतन करत ते डूबे, भव सागर नहीं तार्यो रे। कर्म धर्म करते बहु संयम, अहम बुद्ध मन जार्यो रे। और सास ग्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनो बिसार्यो रे। सास ग्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों मनो बिसार्यो रे। हीरा लाल अमोल जन्म है, कौड़ी बदले हार्यो रे। और तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी, हृदय नाहे विचार्यो रे। हृदय नाहे विचार्यो रे। और उन्मत मान हिरयो मन माही, उन्मत मान हिरयो मन माही, गुरु का शब्द न धार्यो रे। और स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरयो, स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरयो, मद रस लैत बिकार्यो रे। कर्म भाग संतन संगाने, कासट लोह उधार्यो रे। और धावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हार्यो रे। और कह कबीर गुरु मिलत महारस प्रेम भगत निस्तार्यो रे। धावत जोन जन्म भ्रम थाके, अब दुख कर हम हार्यो रे। कह कबीर गुरु मिलत महारस प्रेम भगत निस्तार्यो रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।